क्रिकेटर हैदर अली लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मैनचेस्टर में गिरफ्तार। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक ये कोई लड़की का केस है। जो भी मामला है हैदर अली का मामला, वही कोई जो मुझे उड़ते उड़ते जो पता चला है वो कोई खातून वातून का मामला है। बहरहाल पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फ़ैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जो कि काफ़ी तगड़ी है और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टिल्ट भी होता है उनका अगेंस्ट अस, लेकिन कोई बात नहीं। और अब एक इंक्वायरी पेंडिंग है और अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में है। ये कल्चर को डिफाइन कर रहा है आपके, मेरे, आपके। मुझे एक चीज बताइए, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? हाँ एग्जैक्टली, ये तो जानवरों वाली हरकत है ना। बिल्कुल ठीक है। जो मेरे पास रिपोर्ट है वो तो अच्छी नहीं है। आप बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्या रोज का तमाशा लगाया हुआ है? मुल्क और कौम का नाम बदनाम करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें इन्हें भी शर्म आनी चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड जिनको साथ भेजता है उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये लड़की है तो है कौन, और उसने ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? क्या जिसको कहते हैं उसने गुस्से में कोई रिवेंज लेने के लिए ऐसा सब कुछ किया है, या उसके साथ सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है, ज्यादती हुई है जो वो केस कर रही है? पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर जिसका नाम हैदर अली है, यूके के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको यूके की पुलिस ने ठोका है और बताया ये जा रहा है कि उसमें किसी लड़की का चक्कर है, क्योंकि पाकिस्तानी बदतमीज होते ही हैं और किसी लड़की के साथ बदतमीजी का कोई जो है वो चक्कर आया है सामने, जिसकी वजह से यूके पुलिस ने उसको मारा है। और उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। आइए देखते हैं। तो स्टोरी जो है वो ऐसे है कि पाकिस्तान शाहीन्स के साथ हैदर अली गए थे और ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जो कि काफ़ी तगड़ी है और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टिल्ट भी होता है उनका अगेंस्ट अस, लेकिन कोई बात नहीं। और अब एक इंक्वायरी पेंडिंग है और अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में है। इश्यूज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैच फिक्सिंग पे ले आए तो हम लोग नंबर 1 हो जाते हैं वहाँ पे आके। तो यहाँ से आपकी एजुकेशन का इतना अमल दखल नहीं होना चाहिए ना। बॉल टेम्परिंग में आते हैं तो उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं, ठीक है ना। चेकिंग में आते हैं उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं। रेप में आते हैं उसमें शायद आप नंबर 2 कह सकते हो। फुटबॉल बहुत आगे है। तो ये केसेस हैं डॉग, ये कल्चर को डिफाइन कर रहा है आपके, मेरे, आपके। तो उसको कंट्रोल, इसमें ब्लेम मैं पीसीबी को नहीं दूंगा डॉग, ये माशरे की गलतियां हैं। ये आए दिन आपके टीवी पर उठा के देखो, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ठीक है ना। क्या कुछ नहीं हो रहा होता है यार, आपको सब पता है। तो वो कल्चर रिफ्लेक्शन है इसका, माशरे का रिफ्लेक्शन तो टीम में आएगा ना। हमारे 2 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में लड़ लेते हैं, वही 2 लगा के एक चौराहे पे, एक चौक पे भी लड़ रहे होते हैं ना। रिफ्लेक्शन है माशरे का। तो हैदर, अफसोस देखें, अफसोस होता है कि हमारी क्रिकेट कम्युनिटी का है, क्या हम लोग सही से एजुकेट नहीं कर पाए, हम पढ़ा नहीं सके, हम बता नहीं सके। अच्छा, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की। सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है कि आपका माशरा जो है वो एक डायकॉटमी का शिकार है कि रिलीजियस मैनिफेस्टेशंस और हैं, इम्प्लीकेशंस और हैं, लेकिन सोसाइटी जो है वो तितर बितर हो गई। ये तो आई टोटली एग्री। इसमें ना कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं सुपर स्पोर्ट्समैन के, और वो ये होता है कि जब आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं और इंटेंसिव कंपटीशन में होते हैं और अंडर द स्पॉटलाइट होते हैं, तो आपके हार्मोन्स और फॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे मिनरलोन स्टेरॉइड बनता है, जिससे सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसमें आपको ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है। फिर अभी आपने जो बात की थी पावर स्टेटस और एंटाइटलमेंट, इनमें आ जाती है कि ये अंडर द स्पॉटलाइट। लोग जो बात कर रहे हैं ना, आपकी बात मेडिकली प्रूव है, ठीक है ना। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? एग्जैक्टली, मैं टोटली मानता हूँ कि राइट टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इंसान और जानवर का फर्क में देखे ना, बिल्कुल सही कह रहा है यार। आपको भी जानवर बनना है तो बन जाओ भाई। हाँ एग्जैक्टली, ये तो जानवरों वाली हरकत है ना। बिल्कुल ठीक है।
एब्सोल्युटली, बात ही आपने खत्म कर दी, आगे हम जाएंगे ही नहीं। मोहसिन नकवी साहब, आपका फोकस जो है वो क्या है, हमें समझाएं। अब वहां पे ग्रेटर ब्रिटिश पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, 4-5 दिन से ये चल रही थी, हमने भी नेशनल कॉज के लिए चुप रहे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब खुद ही उसको सस्पेंड कर दिया फर्दर एक्टिविटीज से, और जब तक ग्रेटर में जो है ब्रिटिश पुलिस इस पे इंक्वायरी कर रही है, तब तक जनाब सस्पेंड रहेंगे हैदर अली। भाई आपने उनके साथ जो मैनेजर साहब हैं, वो कोच भी हैं, सब कुछ है, वो क्या छोले बेचने गए हुए हैं? प्लेयरों पे कोई किसी का कोई रोक टोक नहीं है। ये जो सिक्योरिटी के नाम पे और बाकियों नामों पे जाते हैं, आज तक उन्हें कोई सजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दी। ये जो मुल्क और कौम का नाम बदनाम करते हैं, डुबा देते हैं, धब्बा लग जाता है, कालक लग जाती है, इसका कौन जिम्मेदार है? अब जो मेरे पास रिपोर्ट है वो तो अच्छी नहीं है। आप बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्या रोज का तमाशा लगाया हुआ है? फॉर ऑल द वो तनवीर है, वो जी चिप डाल लिया है, सिराज बेकार बॉलर है। यार आप में अगर किसी की तारीफ करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं है तो कम से कम बेशर्मी ना करें। वो शबीर है जी, वैसलीन लगा ली है, हर रोज एक नया तमाशा होता है। मुल्क और कौम का नाम बदनाम करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें इन्हें भी शर्म आनी चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड जिनको साथ भेजता है उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज़ हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। बट इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जैसे बोलते हैं, एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं, और कोई भी चीज़ कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी। बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फ़ैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक हीनियस टाइप का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। एक्चुअली में जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे, अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सज़ा होनी है, उनकी क्रिकेट करियर ख़त्म हो चुका होगा। हर लिहाज से ये बदनामी का एक बाइस बनी है। तो दोस्तों, ये हैदर अली पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुका है, और ये अब लड़की का मामला है तो इसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी यूके की, और ये भी बताएगी कि अब ये सही है या गलत है। लेकिन ये तो आए दिन देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस तरीके के इनका एटीट्यूड है, ये कभी ग्राउंड पे नमाज पढ़ने लग जाएंगे, कभी किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, कभी किसी के साथ बदतमीजी करेंगे। जब एक चाइना में गेम चल रहा था, इंडिया वर्सेस चाइना, तो तब भी ये ग्राउंड के बाहर बैठ के इंडियन टीम जब खेल रही थी चाइना से, तब भी ये बदतमीजी कर रहे थे। तो आए दिन इनके खिलाड़ी हैं बदतमीज, वो उस वीडियो में ही पता चल गया था जब मैच चाइना और इंडिया का चल रहा था। चाइना के अंदर मुझे ठीक से याद नहीं है वो अंडर 19 का मैच था, कौन सा मैच था, तो वहां पे भी ये चाइना की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये इंडियन प्लेयर्स से बदतमीजी कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये किसी लड़की से इन्होंने बदतमीजी की है और अब इनको जो है वो यूके पुलिस ठोकना शुरू कर चुकी है।